हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर में। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको प्रूव करना है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो इसके इक्वल आए कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम कैसे लेके आएंगे देखिए। सबसे पहले हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे R1, यानी कि रो 1 पे ऑपरेशन लगाएंगे। ये देखिए, आपको ये तो दिख रहा है कि एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड, यानी कि हम अगर इनको सबको जोड़ दें तो हमारे पास कुछ कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो यही ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे कि जो R1 है, जो रो 1 है ना, हम इसमें ये बाकी की दोनों रोज क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों रोज जोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए, ये R1 है, R1 में हमें नीचे की दोनों रोज जोड़ देनी है। ठीक है, प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। इसी तरह से इसमें नीचे की ये दोनों, इसी तरह से इसमें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, 2y 2z और 2x। तो ये दो कॉमन ले लिया, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये x प्लस वाई जेड एक्स प्लस वाई जेड। ठीक है, इसके बाद ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है, ये इन तीनों में से कॉमन लेके बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड है। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, और बाकी दोनों रोज के ऊपर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया था, इसलिए वे दोनों क्या रही, सेम की सेम रही। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, कॉलम पे, C1 पे और C3 पे। ठीक है, तो C1 पे ऑपरेशन लगाएंगे कि इसमें C माइनस हो जाए, और C3 पे ऑपरेशन लगाएंगे कि इसमें से ये माइनस हो जाएगी। यहाँ पर एक 0 हमें मिल जाएगी और यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा। उसके बाद हम ऑपरेशन लगा लेंगे, जब यहाँ पर 1 मिल जाएगा तो 1 माइनस 1, फिर यहाँ पर भी हम एक 0 बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 0 हमारे पास आ जाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो मेन मोटिव होता है ना वो यही होता है कि हम 2 जीरोज कैसे लेके आए। तो 2 जीरोज लेके आने के लिए हमने ये ऑपरेशन लगाया, इसके ऊपर C1 के ऊपर C1 माइनस C2 एंड C3 के ऊपर C1 माइनस C2। ठीक है, तो ये इस तरह से आ गया। इसके बाद ऑपरेशन लगाया C2 के ऊपर, तो हमें ये 2 जीरोज मिल गई हैं और एक 1। अब इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे अलोंग किसके, R1 के। ये कौन सी है, R1 के अलोंग जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए, जब हम इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास। ठीक है, इसमें से देखिए, ये जो z माइनस एक्स है ना, ये यहाँ से मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो z माइनस एक्स जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर z माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स मेरे पास बच गया, और y से y कैंसिल हो गया, ये भी z माइनस एक्स आ गया। तो z माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, z माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, लेकिन आंसर में जो हमारे पास आंसर था ना, जो हमें प्रूव करना था, उसमें x माइनस जेड का स्क्वायर था। तो x माइनस जेड का स्क्वायर हो या z माइनस एक्स का स्क्वायर हो, एक ही बात है। कैसे, देखिए, ये z माइनस एक्स है और ये भी z माइनस एक्स है। इसमें से मैं -1 कॉमन लूँ तो -1 इंटू में x माइनस जेड बन जाएगा। यहाँ से भी मैं -1 कॉमन लूँ तो ये भी x माइनस जेड बन जाएगा, और ये जो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई है ना, ये प्लस हो जाएगी और ये x माइनस जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम ही पड़ जाता है जब स्क्वायर की बात हो तब। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि प्रूव कीजिए कि इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास इसके इक्वल आए। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आए, इसके इक्वल आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इन सबको जोड़ के कुछ मतलब कॉमन ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको जोड़, या एक बार इस तरह से जोड़ के देखिए और एक बार इस तरह से, एक बार यानी कि रो के हिसाब से और एक बार कॉलम के हिसाब से। तो रो के हिसाब से जोड़ लीजिए, कॉलम के हिसाब से तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। इसके बाद हम इसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया कि C1 में हम क्या जोड़ेंगे, C2 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और इसी तरह से C2 में हम किसको जोड़ें, माइनस करेंगे, C3 को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा जो सम है ना वो इस तरह से आ गया है। ठीक है, अब देखिए, इस जो ये ऑपरेशन लगाने के बाद क्या हुआ है, ये सारे एक जैसे आ गए।
और सबसे मेन जो चीज़ होती है ना, अगर आपके पास किसी रो या कॉलम में एक चीज़ कॉमन आ रही है तो आपको 1 1 1 ईजिली मिल जाता है, और 1 1 1 मिलते ही सबसे आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1 1 1 मिलते ही आपको पता है कि इसमें से ये माइनस कीजिए, इसमें से ये माइनस कीजिए, तो 2 जीरो मिल जाएंगे। 2 जीरो मिलते ही आप उसको एक्सपेंड कर पाएंगे। ठीक है, एक्सपेंड कर पाएंगे। तो देखिए ये a प्लस बी प्लस सी है, ये भी a प्लस बी प्लस सी है, और ये भी a प्लस बी प्लस सी है, तो ये कॉमन आ गया। और ये कट के यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद हम अमूमन जैसे लगाते हैं वैसे ही हमने ऑपरेशन लगाना है, और ऑपरेशन लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो डिटर्मिनेंट है वो आया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, और ये मैंने ये पिछले वाला लिख दिया ताकि यहाँ पे जब मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे बार बार पीछे ना देखना पड़े। ठीक है, ये पिछला स्टेप ही है। इसके बाद इसको एक्सपेंड किया है अलोंग C1। जब मैंने कहा था कि अगर इस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं तो कॉलम के अलोंग एक्सपेंड होता है, और जब हम इस तरह से एक्सपेंड करते हैं तो अलोंग रो एक्सपेंड होता है। ठीक है, तो अलोंग कॉलम हमने इसको क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। अलोंग कॉलम एक्सपेंड करने के बाद जो हमारा डिटर्मिनेंट है ना, आप उसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगी, और ये दोनों सेम है तो इसलिए यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद सिंपली इनको मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, सॉल्व करते हुए छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, और आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए शो करना है आपको कि ये जो डिटर्मिनेंट है ना वो इसके इक्वल आए। तो कई बार तो हमें आंसर से ही पता चल जाता है कि हमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी तो कहीं ना कहीं से आएगा ही। ठीक है, तो आप यहाँ से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, इनको जोड़ के देखिए कि अगर हम इसमें ये 2b जोड़ेंगे तो ये b बन जाएगा। ठीक है, और अगर ये 2c जोड़ेंगे तो c आ जाएगा। लेकिन इस तरह से इस तरफ से जोड़ेंगे इन दोनों को तो क्या आएगा हमारे पास, तो इस तरह से जोड़ेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम इस तरह से जोड़ेंगे तो शायद हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि देखिए ये 2b है, ये 2c है, ये a है, ये c है, ये a है, ये b है, यानी कि अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम r1 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे और इन दोनों को इसमें ऐड कर देंगे। ओके, r1 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड कीजिए, ये हमने ऑपरेशन लगाया r1 के ऊपर, r1 प्लस इन दोनों रोज को इसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये ऊपर वाला जो r1 है ना ये बिल्कुल कॉमन आ गया। तो हमने इसमें से ये कॉमन ले लिया, और अब हमारे पास आ गया 1 1 एंड 1। इसके आगे मुझे नहीं लगता मुझे कराने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आगे तो आप अपने आप ही कर लोगे। ठीक है, फिर भी देखिए ऑपरेशन लगाएंगे एज यूजुअल जैसे हम लगाते हैं, इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस, और फिर हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे अलोंग r1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेन मोटिव आपका होना चाहिए कि हम कुछ भी करके एक चीज़ कॉमन लेके आएँ, और अगर कॉमन नहीं आ रही है तो आप ये देखिए कि क्या प्लस माइनस करके हम ज़ीरोज़ ला सकते हैं। ठीक है, तो आप फिर ये देखिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 19 के जैसा ही है, बिल्कुल सेम तो नहीं कह सकते, लगभग सेम सा है। ठीक है, तो वही ऑपरेशन इसमें लगेगा, वो उसमें भी ऐसे ही था ना 2a और 2b इस तरह से, इसी तरह से इसमें भी इसी तरह से है। इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे, 1 1 1 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद कॉलम में ऑपरेशन लगाएंगे, और इसको एक्सपेंड कर लेंगे अलोंग r1 जब हम इसका एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम इसी तरह से है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में प्रूव कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स, यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो आपको इसके बराबर लेके आने कि 2 × में दिस डिटर्मिनेंट x y z y z x एंड z x y।
ठीक है, तो अब के बाद हमें कंप्लीट सॉल्व नहीं करना, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखिए x प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई एंड जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से ऐड करके देखेंगे, फिर इस तरह से ऐड करके देखेंगे, ठीक है। जब इस तरह से ऐड कर रहे हैं तो आप देखिए x और x, 2x हो जाएंगे, 2y और 2z, ठीक है। अब इसमें इस तरह से इसको ऐड कीजिए, हम इस तरह से कर रहे हैं तो भी लगभग यही आता है, 2x 2y 2z, ये 2x 2y 2z, 2x 2y 2z, और इस तरह से कर रहे हैं तो भी यही आता है। तो मतलब आपकी इच्छा है, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये कॉलम के अनुसार किया है, तो ऑपरेटिंग C1 में, यानी कि इस C1 में मैंने इन तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जब मेरे पास C1 आया वो कुछ इस तरह से आया, ठीक है, इस तरह से आया। तो मैं सिर्फ यहाँ से ये जो 2 है ना, इसको ही बाहर ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ? इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 1 1 नहीं चाहिए, 1 1 1 नहीं चाहिए। 1 1 1 अगर हम लेके आएंगे तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है ना वो अलग फॉर्म में आ जाएगा, जबकि हमें उसको लगभग डिटर्मिनेंट की ही फॉर्म में रखना है, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। तो इस यहाँ से मैंने सिर्फ इस 2 को बाहर लिया। क्यों लिया? क्योंकि ये 2 हमें बाहर चाहिए था, देखिए, ठीक है। अब आप एक बार आंसर देखिए और एक बार आप अपना क्वेश्चन देखिए कि आप कौन सी जगह पे हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। इसका हमें ये बनाना है, इसका हमें ये बनाना है। यहाँ पर x बचना चाहिए और y बचना चाहिए और z बचना चाहिए, यानी कि जो x प्लस जेड है इसमें से माइनस होना चाहिए। तो अगर हम, तो देखिए अगर हम इस z प्लस एक्स को इसमें से माइनस करें तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। अगर इसको माइनस करें तो x बचेगा और अगर इसको माइनस करें तो z बचेगा। मतलब जो हमें चाहिए वो बच रहा है, यानी कि C1 पर आप ऑपरेशन लगाइए, C1 में से क्या घटाइए, C2 घटाइए। C2 घटाने के बाद आपके पास ये इस तरह से C1 आ जाएगा, ठीक है। अब C1 तो आ गया है आपके पास, लेकिन अभी 2 C2 और C3 हैं, ठीक है। तो C2 और C3 हमें इस तरह से लेके आने हैं। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, क्या हम इसको y z x y नहीं है हमारे पास माइनस करने के लिए, लेकिन हमारे पास x y z यानी कि C1 की कॉलम है, तो अगर उससे कुछ फायदा हो सकता तो देखिए, हाँ। तो अगर हम x y z इसमें से हटा दें तो ये z x y और ये z x y, ठीक है। तो ये एक आंसर और आ जाएगा। तो हम एक ऑपरेशन और लगा देते हैं C3 के ऊपर, कि C3 में से क्या घटाना है आपको, C1 घटाना है, ठीक है। C3 में से क्या घटाना है, C1 आपको घटाना है, ओके। यानी कि z प्लस एक्स में से अगर आप x माइनस करेंगे तो z बच जाएगा, x प्लस वाई में से अगर आप y माइनस करेंगे तो x बच जाएगा, और y प्लस z में से z माइनस करेंगे तो y बच जाएगा। इसी तरह से फिर अगला ऑपरेशन C2 पे लगाएंगे कि C2 इसको भी तो बनाना है, तो इसको बनाने के C2 माइनस C3 करेंगे और ये हमारे पास इसके आंसर जैसा जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ना वो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको इसके डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल प्रूव करना है। इसके इक्वल प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे, आपको a प्लस बी प्लस सी तो दिख रहा है, यानी कि ये कॉमन आएगा। तो आप ये a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेके देखिए यहाँ से कि अगर हम इन सबको जोड़ दें तो क्या आता है, और इस तरह से जोड़ के देखिए कि इन सबको जोड़ दें तो क्या आता है। जब इस तरह से जोड़ रहे हैं तो देखिए 2a 2b और 2c आएगा, 2a 2b और 2c आएगा, 2a 2b और 2c आएगा। यानी कि ये अगर हम इन सबको जोड़ दें और R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाए तो हमारा जो है कॉमन आ सकता है 2a 2b और 2c, ठीक है। तो वही ऑपरेशन हम इसके ऊपर लगाएंगे
और ये हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। 2 मैंने इसमें से कॉमन लेके अलग निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 2a + b + c को कॉमन निकाल लेंगे और 1 1 1 हमारे पास आ जाएगा। और 1 1 1 आने के बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो हम इसकी 2 जीरोस बना लेंगे, ऑपरेशन लगा लेंगे c1 - c2 एंड c2 - c3, ठीक है। ऑपरेशन लगाने के बाद इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने, ये देखिए जब ऑपरेशन लगाया था ना तो ये कुछ कट गए थे, तो ये मैंने काट लिए, ठीक है। इसके बाद जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान से इसको एक्सपेंड करना है और इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, शो डेट, शो करना है कि जो डिटर्मिनेंट है ना ये किसके इक्वल आए, 4 × a² b² × c² के इक्वल आए। ये इसके इक्वल आए तो कैसे आएगा, a² bc एंड c × में a + c, ठीक है। और इसमें से मैंने ये a कॉमन निकाल के लिखा है, यहाँ पर मैंने c को कॉमन निकाल के लिखा है, यहाँ पर इस b को कॉमन निकाल के लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सबके पास a है, सबके पास b है, सबके पास क्या है c, तो आपको जो a है कॉमन ले लेना है किससे, c1 से, और b किससे कॉमन लेंगे, c2 से, और c किससे कॉमन लेंगे, c3 से, ठीक है। मैं वैसे लिखती नहीं हूँ कि कॉमन किस किस से लिया है, तो आप लिख लेना। तो ये a b और c कॉमन आने के बाद ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप देखिए कि हम क्या कुछ एक जैसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसके लिए ऑपरेशन लगाया r1 पे, r1 में r ये दोनों क्या किए, ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ गया मेरे पास। यहाँ से मैंने जो 2 है वो कॉमन ले लेना है, ठीक है। ये 2 मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगी। अब देखिए ये 2abc इंटू में ये मेरे पास था, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर ऑपरेशन लगाना है और हमारा जो एम है वो क्या होना चाहिए, 2 जीरोस हमारे पास आनी चाहिए, 2 जीरोस आनी चाहिए। तो ऑपरेशन लगाया मैंने r1 के ऊपर, इस r1 के ऊपर, क्योंकि अगर मैं इसको माइनस करूँ तो 1 0 तो मुझे यहाँ पे मिल ही जाएगी, ठीक है। तो 1 0 मिल जाएगी, तो इस 1 0 को लेके आते हैं हम, और मेरे पास 1 0 के बाद ये c और c आ गया। इसका मतलब अब मुझे दूसरी 0 मिलने के चांसेस भी हैं। किस तरह से कि आप c में से क्या घटाइए, c घटाइए, ठीक है। c में से c घटाइए, इसका मतलब कॉलम 2 में से क्या घटाइए, कॉलम 3 को माइनस कीजिए, तो आपके पास यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, एक 0 आ जाएगी, ठीक है। तो 1 0 और आ गई। अब 2 0 आ गई तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग r1, अलोंग r1 इसको एक्सपेंड करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, और इनटू में c जरूर लिखिए, ये कोई 1 नहीं है जो आप इसको इग्नोर कर देंगे, ये c है, ठीक है। तो इस c की भी मल्टीप्लाई होगी, तो c इंटू में इन दोनों की मल्टीप्लाई एंड माइनस फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लेना और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रूव डेट, प्रूव कीजिए कि इसका डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है, 1 + a² + b² + c² के इक्वल आए। अगर ऐसा है तो सबसे पहले हमें देखिए क्या करना होगा, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है लेकिन इजी भी है, ठीक है। a² + 1 ab + ac, ये हमारे पास ये था, तो अगर हम इसको जोड़ें तो भी हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है कॉमन, क्योंकि ये देखिए इस तरह से ये तीनों चीजें हैं ना ये बिल्कुल ही अलग हैं और बाकी ये 2 अलग हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे c1 c2 और c3 को, c1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a से, c2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, b से, और c3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, c से, छोटे c से, ठीक है। तो c1 कौन सा है, ये है, इन सभी को आप a से मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन आपको मल्टीप्लाई करते हुए एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बाहर उसको डिवाइड भी करना पड़ता है, ताकि जो आपका मैट्रिक्स है ना उसके ऊपर कोई असर ना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले आप बाहर डिवाइड लिखिए, क्योंकि अंदर हमने इनको अलग अलग से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये बाहर मैंने डिवाइड भी लिखा है, और अंदर देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद इनको सबको a से मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको b से करेंगे, इन सबको किससे करेंगे, c से करेंगे, ठीक है। और बैलेंसिंग के लिए डिवाइड करेंगे। अब
जो जो आपने मल्टीप्लाई किए थे ना, उसके बाद देखिए हमें मल्टीप्लाई तो ऐसे किया था ना, ठीक है, और हम इस रो R1 में से A कॉमन ले लेंगे, इसी तरह से R2 में से B कॉमन ले लेंगे, R3 में से C कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और हमारे पास ये आ जाएगा। ये आने के बाद अब आगे देखिए, अब देखिए अगर मैं इसमें A B C, A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर प्लस 1, A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर प्लस 1, A का स्क्वायर B का स्क्वायर C का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि अगर मैं इन सबको ऐसे जोड़ दूं तो ये एक जैसे ही है, ठीक है, तो जोड़ दीजिए। सोचना क्यों है, जोड़ने के बाद ये आ जाएगा, और ठीक है, ये ऐसे कैसे, क्योंकि हमने इनके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है। इससे आगे का क्वेश्चन आप अपने आप करना, क्योंकि अब आपको पता है कि ये क्या है, कॉमन है, ये कॉमन आके बाहर आ जाएगा और फिर वो 1 1 1 आ जाएगा, और 1 1 1 आने के बाद आपको पता है कि 2 जीरोज हो जाएंगे और इसको एक्सपेंड कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल प्रूव करना है। इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल प्रूव करना है तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, R1 को किससे करेंगे, A से करेंगे, R2 को किससे करेंगे, B से करेंगे, और R3 को किससे करेंगे, C से करेंगे। जब भी आप इस तरह से 3 कॉलम्स या फिर तीनों रो को अलग अलग चीज़ों से मल्टीप्लाई करते हो तो बैलेंस बनाने के लिए आपको उन्हीं 3 चीज़ों से उसको, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा, ताकि मैट्रिक्स के ऊपर कोई असर ना पड़े, मैट्रिक्स वैसा ही रहे, ठीक है। तो अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं एंड डिवाइडिंग ऑल्सो। तो डिवाइड करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से बन गया कि इसमें आपके पास A आ गया, इसमें B। अब देखिए आपने इस तरह से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन जब हम कॉमन लेंगे तो हम इस तरह से लेंगे, यानी कि कॉलम 1 में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है वो आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। A B C A B C A B C, यानी कि पूरा एक A B C, C1 में से आपको क्या कॉमन लेना है, A B C, और इसी तरह से C2 में से भी आपको क्या कॉमन लेना है, A B C। तो C2 तो सारा ही लगभग बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 A B C आपको कॉमन लेने हैं, दोनों A B C कॉमन लेने के बाद C3 में से आपको कुछ भी कॉमन नहीं चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे उसके बाद हम ऑपरेशन लगाएंगे। अब यहाँ पे 2 थे, यहाँ पर 1 था तो कट हो गया। ये 2 कहाँ से आए, एक C1 से आया और एक C2 से, तो 2 आ गए। 2 आने के बाद ऑपरेशन लगाया C1 के ऊपर, C1 प्लस C3, ठीक है, और ये ऑपरेशन लगा दिया। इसके बाद हम इसको भी क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे बाहर। कॉमन निकालने के बाद ये 2 1 1, यानी कि ये देखिए ये दोनों क्या है, सेम है। ये 1 1 1 की नहीं कह रही हूँ मैं, ये बिल्कुल सेम है, यानी कि ये भी 1 1 1 है और ये भी 1 1 1 है। और जब ऐसा होता है कि कोई भी दो रो और कोई भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल होते हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ से ही साबित हो गया कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको डिटर्मिनेंट इसके इक्वल लेके आना है। इसके इक्वल लेके आना है तो आपको जो ऑपरेशन है वो बड़े ही ध्यान से लगाना है, ठीक है। तो R1 के ऊपर हमें ऑपरेशन लगाना है कि इसकी C से मल्टीप्लाई करनी है इनटू में R1, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, C से करनी है, ठीक है। तो C से कीजिए। इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, A से करनी है, और इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, B से करनी है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसकी मल्टीप्लाई C से करते हैं, जब हम रो से मतलब जब हम रो में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो कॉमन लेना होता है वो लगभग कॉलम में से लेना होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इस C1 में से कॉमन लेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद तो फिर C कॉमन ले पाएंगे, इसलिए जो R1 की मल्टीप्लाई है वो किससे कर रहे हैं, C से कर रहे हैं।
इसी तरह से इसमें है और इसी तरह से इसमें से हम कॉमन ले पाएंगे। ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहीं आप आंख बंद करके ए से ही मल्टीप्लाई कर दो। ए से मल्टीप्लाई करने से हम वैसे कॉमन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ये डिवाइड भी करना है, क्योंकि हम ए बी सी कॉमन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमें इसके अंदर से क्या लेना है, इसको डिवाइड भी करना है। डिवाइड भी करना है, इसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखिए सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे ताकि हमें एक जीरो मिल जाए, और इसके अंदर से ये माइनस करेंगे, एक जीरो यहाँ पर मिल जाएगी। तो जब आप ऑपरेशन लगा देंगे C1 और C2 के ऊपर, तो आपको ये इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से सॉल्व करेंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला खोलेंगे तो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी, इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने ये फॉर्मूला खोल के यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से आप इस फॉर्मूले के साथ करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा, इसी तरह से इस फॉर्मूले के साथ और इसी तरह से इस फॉर्मूले के साथ। तो ये चारों फॉर्मूले खोलने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएंगे। तो आप एक चीज़ देखिए कि a प्लस बी यहाँ पर भी है, a प्लस बी यहाँ पर, सी भी यहाँ पर भी है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यानी कि आप इसके अंदर से इसमें से a प्लस बी C1 में से कॉमन ले लीजिए और एक a प्लस बी प्लस सी इस C2 में से कॉमन ले लीजिए। एक तो a प्लस बी प्लस सी किस में से कॉमन लेंगे आप, C1 में से, और एक C2 में से। यानी कि कितने हो गए, दो हो गए। कितने हो गए आपके पास, दो हो गए। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको हटाइए और बाकी के लिख दीजिए। इसी तरह से इन दोनों को हटा के ये दोनों लिख दीजिए और इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद ये वही है, उसी को मैंने दोबारा लिखा था कि दूसरे पेज पे आसानी हो जाए। इसके बाद हम इस R3 के ऊपर क्या लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। R3 के ऊपर क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि R3 में से आपको माइनस करना है, इन दोनों को जोड़ करके फिर माइनस आपको करना है। हमने ऐसा ऑपरेशन क्यों सोचा, ये देखिए यहाँ पर c का स्क्वायर है, यहाँ पर a का स्क्वायर है और यहाँ पर c प्लस a का होल स्क्वायर है। यानी कि जब हम इसको खोलेंगे तो एक हमारे पास c का स्क्वायर आएगा और एक a का स्क्वायर आएगा, और जब माइनस करेंगे तो यहाँ से छोटा हो जाएगा। ये जो होल बोथ का स्क्वायर है ना, ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है R3, इसके बाद ऑपरेशन लगने के बाद ये कुछ इस तरह से आ गई हमारे पास। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे और ये जो 2 है ये कॉमन निकाल लेंगे हम बाहर। ठीक है, ये 2 हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। और इसके बाद मैंने ऑपरेशन लगाया है एक C1 पर, यानी कि एक तो इस C1 पर ऑपरेशन लगा है और एक C2 पर ऑपरेशन लगा है। ठीक है, और C1 पर जो ऑपरेशन लगा है, C1 के जो एलिमेंट्स है उसमें आपको C3 को जोड़ना है, लेकिन जोड़ने से पहले आपको उसको C से डिवाइड भी करना है। यानी कि ये जो C स्क्वायर है ये जुड़ेगा, लेकिन इसको पहले C से डिवाइड करने के बाद क्या जुड़ेगा, इसमें C जुड़ेगा। यानी कि इसमें क्या जुड़ेगा, C जुड़ेगा प्लस का C, तो C से C कट जाएगा और A प्लस B हमारे पास आ जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, और ये जो दूसरी कॉलम है इसमें आपको A से डिवाइड करने के बाद C3 को जोड़ना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ये इस तरह से, और हमारे पास 2 जीरोज भी आ जाएंगी। अब 2 जीरो आने के बाद आपको सिर्फ एक्सपेंड कर देना है इसको अलोंग R3 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर AC है, तो AC इंटू में इन दोनों की मल्टीप्लाई एंड माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सोल्व करने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।